अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़े की डिश की रेसिपी लेकर आई हूँ। गवार की फली की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसको चाहें तो कीमे के अंदर पकाएं, आप इसको चाहें तो चिकन के अंदर पकाएं, आप इसको चाहें तो चिकन के कीमे में भी पका सकते हैं। मटन में पकाएं, बीफ में पकाएं या चिकन में पकाएं, हर मीट के अंदर ये बहुत ही मज़े की लगती है। खाने में ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है और इसको पकाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। बस इसको तोड़ना जो है वो थोड़ा-सा ट्रिकी काम है, लेकिन फिर भी ये ईज़िली जो है इसको हम तोड़ भी लेते हैं। तो इस तरह से अब मैं इसको थोड़ा-सा गार्निश कर रही हूँ। मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है और थोड़ा-सा इसको गार्निश करेंगे। तो चलिए सीखते हैं कि इसको कैसे पकाया जाता है। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे ये देखें, मैंने गवार की फली जो है इसको धोकर अच्छी तरह से रख लिया है और इसको छोटा-छोटा कटिंग भी कर लिया है। इसको हम किस तरह तरीके से कटिंग करते हैं, इसकी जो है वो नोक बनी हुई होती है, उसको नोक से थोड़ा-सा तोड़कर हम इसको 2 से 3 पार्ट में इसको कटिंग कर लेते हैं। और नेक्स्ट हमें मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 प्याज़ लिए हैं और ये थोड़ी-सी बादी होती है, यानी कि इसके अंदर लहसुन और अदरक की मिक़दार थोड़ी-सी ज़्यादा रखनी पड़ती है ताकि इसका जो अंदर बादी है वो ख़त्म हो जाए। और 3 मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं, 6-7 मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें ली हैं और इसको मैं कीमे में पकाने लगी हूँ। चिकन के कीमे के अंदर इसको मैं पका रही हूँ। आप इसको चाहें तो सिंपल चिकन में भी पका सकते हैं और या फिर किसी भी और मीट में भी पका सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 3 पाव कीमा है। 1 किलो यहाँ पे मैंने फली ली है, गवार की फली, और 3 पाव यहाँ पे मैंने कीमा लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई के अंदर हम ऑयल शामिल कर देंगे। आप ऑयल ले लें, घी ले लें, कुछ भी आप जो भी आप डालना चाहें वो इसके अंदर डाल लें। ये जब हमारा हीट इसको लग जाएगी घी को, तो हम इसके अंदर प्याज जो है वो शामिल कर देंगे। अच्छा, अब प्याज को जो हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हमने इसका कलर चेंज करना है और जैसे ही ये गोल्डन होने की तरफ जाएंगे तो हम इसके अंदर कुछ खड़े मसाले जो हैं वो शामिल कर देंगे। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो हमारे जो प्याज हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्के से गोल्डन होने की तरफ जा रहे हैं। अब हम इसके अंदर थोड़े से खड़े मसाले शामिल करते हैं। इसमें 1 चम्मच ज़ीरा है, 4-5 हमारे पास काली मिर्च, दालचीनी का 1 टुकड़ा और बड़ी इलायची थी, तो मैंने ये डाल दी हैं। इसकी हल्की सी सौंधी सी खुशबू आने लग जाएगी तो हम इसके अंदर कीमा शामिल कर देंगे, चिकन का कीमा। यहाँ पे मैं इसको चिकन के कीमे में पका रही हूँ। आप चाहें तो बीफ या मटन के कीमे में भी पका सकते हैं या फिर उस मीट में भी पका सकते हैं। तो कीमे का जैसे ही यहाँ पे कलर चेंज होगा, ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा, तो हम इसके अंदर लहसुन और अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट हमने बना के रखा हुआ है, उसको हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट जो है वो शामिल कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। जो लहसुन और अदरक की इसके अंदर स्पेसिफिक सी जो स्मेल होती है उसको हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, यानी कि इसको बहुत अच्छे से हमने इसको भूनना है। अच्छा, जो अच्छा खाना पकाने का कमाल यही है कि हमने जो हांडी है उसको बहुत अच्छे से भुना हुआ हो, उसके अंदर किसी भी चीज़ की स्मेल ना हो। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से भून लेते हैं। जैसे ही ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा तो हम इसके अंदर जो है टमाटर शामिल कर देंगे। तो जब तक ये भूनते हैं हम टमाटर को कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं मैंने जो टमाटर हैं उनको कटिंग कर लिया है। इस प्लेट के अंदर ही अब मैं तमाम मसाला जात शामिल कर दूँगी। तो मसाला जात में 1 चम्मच यहाँ पे मैंने नमक लिया है, 1 टेबलस्पून, और यहाँ पे 1 टेबलस्पून ही यहाँ पे मैंने कुटी मिर्च ली है। और उसके बाद मैंने तमाम मसाले डाले थे, लेकिन मेरी वीडियो जो है वो पॉज़ हो गई थी। मैंने 1 चम्मच हल्दी डाली इसके अंदर और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर कुटा हुआ भुना हुआ साबुत धनिया डाला है। तो यहाँ पे ये देखें, लहसुन अदरक जो है वो हमारा अच्छे से भुन चुका है और बड़े अच्छा सा गोल्डन सा उसका कलर आ गया है। तो अब ये जो टमाटर, उसके अंदर जो हमने तमाम मसाला जात जिस प्लेट में डाले हुए थे वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब इसको अच्छे से एक बार में हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए, बहुत ही ईज़ी वे है इसको पकाने का। बहुत सारे लोग जो हैं वो फली को या तो फ्राई करते हैं पकाने से पहले या फिर वो बॉयल कर लेते हैं, और बॉयल तो गवार की फली को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बॉयल करने से इसकी जो सारी ग़िज़ाइयत जो है अंदर से वो बिल्कुल निकल जाती है। अब हम इसको 3-4 मिनट के लिए ढाँप कर रख देंगे ताकि टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाए। कवर करके रखने से स्टीम बन जाती है, तो स्टीम से फिर जो टमाटर है वो बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम स्पैचुला की हेल्प से इनको थोड़ा-सा प्रेस करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि बड़े अच्छा सा मज़ेदार सा हमारा जो मसाला है वो रेडी हो जाए।
तो इसी तरीके से आपने स्पैचुला की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मसाले को मज़ेदार सा अच्छा सा भून लेना है। मसाला थोड़ा सा भुन जाएगा तो उसके बाद हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे। दही जो है वो फिर अपना पानी जो है वो रिलीज़ करेगा। उसको खुश करने के बाद फिर हम इसके अंदर गवार की जो फली है वो शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मसाला को थोड़ा सा भुन चुका है। ये देखें हाफ़ प्याली यहाँ पे मेरे पास दही की है। ये मैंने इसके अंदर दही शामिल कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही अपना पानी रिलीज़ करता है, उसको थोड़ा सा खुश करेंगे और फिर उसके बाद हम इसके अंदर गवार की जो फली है वो शामिल कर देंगे। अब गवार की फली को ना तो हमने फ्राई किया है पहले और ना ही हमने बॉयल किया है। हम इसी तरह से इसके अंदर शामिल कर देंगे और स्टीम दे देंगे हम थोड़ी देर के लिए, तो वो स्टीम के अंदर ही बहुत ही अच्छे से गल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्चें जो है वो साबुत शामिल कर दी हैं। ये भी इसके अंदर जो है बहुत ही मज़े की लगती हैं। कुछ मिर्चें हमने लहसुन अदरक के पेस्ट में शामिल करके उनको पेस्ट बना लिया था और कुछ जो है हमने साबुत शामिल की हैं। अब गवार की फली को हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा-सा हम इसको भून लेंगे ताकि मसाले के अंदर ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और जो जितने भी हमने मसाला जात शामिल किए हैं वो सारे इस फली के अंदर भी अच्छे से मिक्स हो जाएँ, ताकि जो फली है वो बिल्कुल भी फीकी सी ना रहें, क्योंकि हमने इसके अंदर तो कुछ भी शामिल नहीं किया। ये बिल्कुल टेस्टलेस होती है जो फली होती है। तो मसाला जात इसके अंदर शामिल करेंगे ताकि इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएँ वो। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा-सा भून लेंगे और उसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे। आप भी इसको ज़रूर एक बार बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े की लगती है। आपने जो दाने वाली फलियाँ होती हैं, रवां की फली जिसको कहा जाता है, वो तो खाई होंगी, लेकिन इनको भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की लगती हैं। 5 से 7 मिनट के लिए हमने इसको कवर कर दिया था। तो यहाँ पे उसके बाद हमने इसको उठाया है इसका लिड। तो ये बहुत ही मज़े की हमारी जो फली है वो तैयार हो गई है, तकरीबन तैयार होने पे है। तो ये बहुत अच्छे से गल भी चुकी हैं और ये देखें ऑयल भी जो है वो इसने रिलीज़ कर दिया है, सेपरेट हो गया है ऑयल। इसका मतलब है ये अच्छे से भून चुकी हैं और ये बहुत अच्छे से गल भी चुकी हैं। तो यहाँ पे मैं आपको चेक भी करके दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है, गल चुकी हैं। तो हमने इसको हल्की आंच पे रखा था। अब हम इसको अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। हमारे घर में तो ये जो सालन है, फली का सालन, ये बहुत मज़े से खाया जाता है, सबको बहुत पसंद आता है। ये देखें, इसको तोड़ा है मैंने तो ये ईज़िली टूट गई है। यानी कि 5 से 7 मिनट इसको मैंने स्टीम में रखा है, तो ये इतने में ही बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब हमारा लास्ट टचअप है, इसके अंदर हम थोड़ा-सा गरम मसाला जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे और इसके बाद हमारी जो फली है वो बनकर तैयार हो चुकी है। अब आप चाहें तो लास्ट पे इसके अंदर थोड़ा-सा धनिया जो है वो भी स्प्रिंकल कर दें। तो चलिए आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी जो है वो कैसी लगी है। आप इसको अगर मटन में बनाना चाहें तो मटन को पहले गला लें और उसके बाद इसी तरीके से सारा मसाला इसका रेडी कर लें। तो चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। आप यहाँ पे इसकी लुक देखिए कितने मज़े की लग रही है। इसको देखकर अभी खाने का दिल कर रहा है, ये इतनी मज़े की लग रही है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की चटपटी सी मज़ेदार। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।